वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी इमेज पर इस तरह का सिनेमैटिक ग्रीन कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा जिस पर भी आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। अब इसी लेयर को हमें कन्वर्ट करना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, इसमें राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले बेसिक में देखेंगे। यहाँ टेम्परेचर को मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, इसको मैं -5 के आसपास रखूँगा। -6 रखा है मैंने। टिंट को भी माइनस में लेके जाएंगे, इसको भी सेम वैल्यू दे देते हैं -6। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आपको एक्सपोजर दिख रहा होगा, एक्सपोजर को भी थोड़ा सा कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। मैंने 0.10 किया है। कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसको मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ, इसको +10 करेंगे। हाइलाइट्स इसको मैं माइनस में लेके जाऊँगा, आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, इसको मैं -10 टाइप करता हूँ। शेडो को भी माइनस में लेके जाएंगे और इसको मैं थोड़ी वैल्यू ज़्यादा दूंगा, -20 के आसपास। इसके बाद ब्लैक्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी प्लस में लेके जाएंगे, इसको मैं +25 के आसपास रखूँगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, टेक्सचर ऐड करेंगे, इसमें प्लस में लेके जाएंगे, इसको मैं +10 रख रहा हूँ। क्लैरिटी को भी 10 करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ, 10 टाइप करेंगे। डिहेज को भी थोड़ा ऐड करेंगे, इसको भी मैं +10 के आसपास ही रखूँगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन, इन दोनों की वैल्यू भी हम सेम रखेंगे। वाइब्रेंस में यहाँ पे 15 टाइप करता हूँ और सैचुरेशन को भी 15 टाइप करेंगे। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। बेसिक की ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे कलर ग्रेडिंग। इसको ओपन कर लीजिएगा और ये देखिए ये थर्ड वाला आइकन हाइलाइट्स को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आने के बाद इस स्लाइडर की मदद से मैं इसको यूँ ड्रैग करते हुए ग्रीन के पास लेके जाऊँगा। इसके डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 टाइप कर दूँ तो ये देखिए इसने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। इसमें सैचुरेशन ऐड करेंगे, इसकी सैचुरेशन मैं 12 रख रहा हूँ। इसके बाद इसके साथ आपको मिड टोन्स और शेडोज़ भी दिख रहा होगा। मिड टोन्स को हम स्किप करेंगे और शेडो को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से ह्यू को मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा और इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं, मैं 200 रख रहा हूँ, ये देखिए ब्लू। और इसकी सैचुरेशन भी ऐड करेंगे, इसको मैं 25 के आसपास लेके जाऊँगा, ये देखिए 24 रखा है मैंने। ये वैल्यूज़ देने के बाद कलर ग्रेडिंग को भी यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम यूज़ करेंगे कैलिब्रेशन। यहाँ आने के बाद यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ हैं। रेड प्राइमरी में इसको मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, इसको मैं -40 के आसपास रखूँगा, ये देखिए -39 रखा है। इसकी सैचुरेशन को भी माइनस करेंगे और इसको मैं -10 रखूँगा। ग्रीन प्राइमरी में इसके ह्यू को मैं प्लस में लेके जाऊँगा, इसको मैं +40 के आसपास रखूँगा और इसकी सैचुरेशन को भी हम -10 करेंगे। लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू प्राइमरी, इसके ह्यू को मैं -40 में लेके जाऊँगा और इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, +40 में लेके जाएंगे। इस तरह ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ वापस आने के बाद 2-3 एडजस्टमेंट लेयर्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यूज़ करेंगे कलर सिलेक्टिव। यहाँ इसकी विंडो में आने के बाद कलर्स के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सियान सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू को हम ये देखिए मैं इसको माइनस में लेके जा रहा हूँ, इसको मैं -30 के आसपास रखूँगा, 31 रखा है मैंने। फिर से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस बार यूज़ करेंगे ब्लूज़। ब्लूज़ की वैल्यू को भी कम करना मुझे, इसको मैं -100 टाइप कर रहा हूँ। फिर से हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यूज़ करेंगे नेचुरल्स और इस स्लाइडर को इस बार मैं प्लस में लेके जाऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ये देखिए +14 रखा है मैंने। इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ कर्व्स में आने के बाद इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रेड और इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, ये देखिए बहुत ज़्यादा करेंगे तो स्किन पे भी अप्लाई होगा। मैं बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत ही कम करेंगे, ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ। फिर से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा और इस बार ग्रीन यूज़ करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा मैं
ऊपर की तरफ करूँगा और यहाँ से थोड़ा और एडजस्ट करते हैं इसको। ये आप अपने इमेज के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लू, और ब्लू को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, नीचे की तरफ ही लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ से कर्व्स को बंद कर देंगे। लास्ट में हम यहाँ से फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और लास्ट में हम यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लटके इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सबसे नीचे ये देखिए टेंशन ग्रीन, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इसको अप्लाई कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, मैं इस पर 12 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह आप भी इजीली अपने किसी भी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।